ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी.com। पिछले एपिसोड में खेती के सिकंदर में हमने हुबली की एकीकृत बाजार प्रणाली की कहानी दिखाई थी। उस कहानी में हमने बताया था कि किस आधुनिक बाजार प्रणाली से किसानों को ढेर सारे फायदे हो रहे हैं। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताने जा रहे हैं कि किसान इस बाजार प्रणाली के आने के बाद क्यों अपनी फसल की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है। हुबली की इस मंडी के जरिए हम आपको कर्नाटक की एकीकृत बाजार प्रणाली और उसके फायदे बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि किसानों को इस आधुनिक बाजार प्रणाली का पूरा फायदा देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। आज इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम बताएंगे कि कैसे किसान भी आधुनिक बाजार के साथ खुद को तैयार कर रहा है। एकीकृत बाजार प्रणाली के तहत एक मंडी में 75 मंडियों का फायदा किसानों को मिल रहा है और यहीं आकर उसे एक और बात समझ में आती है। किसान को ये समझ में आता है कि उसकी फसल की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, एकीकृत बाजार प्रणाली से उतना ज्यादा फायदा उसे मिलने वाला है। यानी किसान उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए क्लीनिंग और ग्रेडिंग के बारे में सोचने लगता है। और अच्छी बात यह है कि एकीकृत बाजार प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सरकार और मंडी भी किसान को इस बारे में जागरूक करते हैं। एकीकृत बाजार प्रणाली के तहत मंडी में ही किसानों को हर तरह का संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बन रही है। REMS जल्द ही कर्नाटक की सभी मंडियों में ग्रेडिंग मशीनें लगाने की योजना पर काम कर रही है, जहां किसानों को अपनी उपज की ग्रेडिंग कराने की मुफ्त सेवा दी जाएगी। इसके अलावा कई मंडियों में क्लीनिंग के लिए जगह मुहैया कराई गई है, जिससे किसानों को कई फायदे हो रहे हैं। ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ಹೊಲದಾಗ ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಹೋಗತ್ತೆ, ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಕತಿ. ನಾವು ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಗ್ದಿ ಇಲ್ಲೇ APMC ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಬಳಿ ಅನುಕೂಲ ಆಕತಿ. ಹಾಳಾಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಣಗ್ತೈತಿ ಮಾಲು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾವು ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. एकीकृत बाजार प्रणाली से जुड़ी मंडियों में किसान की फसल की माप पक्की होती है, क्योंकि ऐसी सभी मंडियों में ऑटोमेटिक वेइंग मशीनों का इस्तेमाल जरूरी है। यानी माप तौल में गड़बड़ी की संभावना लगभग खत्म। अभी तक किसानों को सबसे बड़ी आशंका यही रहती थी कि उसकी उपज में से एक अहम हिस्सा तौल में गड़बड़ी की भेंट चढ़ जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वेइंग में ऐसा करना संभव नहीं, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ा है। उनका अनुभव आप भी सुनिए। ಮೊದಲ ನಮಗೆ ತೂಗು ಕಾಟದಿಂದ ತೂಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಕಿತ್ತು. ಒಂದೀಟ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಕಿತ್ತು, ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೂಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರತೈತಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರು 100ಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ತಗೋತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೇ ರೇಟ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಕೈತಿ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಟ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದ.
किसान को भाव अच्छा मिल रहा है तो यहाँ मंडी में दूसरे काम करने वालों की जिंदगी भी आसान हुई है। मंडी में काम करने वाले हमाल यानी बोरियां उठाने वालों की जिंदगी में तो गजब की आसानी हुई है। सेहत भी अब पहले से तंदुरुस्त है। ಈಗ ಅವಾಗಿಂತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗೈತ್ರಿ. ಅವಾಗ 10 kg 20 kg ಎತ್ತಿಡೋದು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಬೇಜಾರಾಕೈತ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಟ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕೈ ನೋವು ಹಾಕಿದ್ವು ಮೊದಲು. ಈಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮದೇವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಲ್ಲು 10 kg 20 kg 1 kg 2 kg ಇಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಆ ಕಡೆ 20 ಕಲ್ಲು 20 ಕಲ್ಲು 4 ಕಲ್ಲು ಇಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು ಅವನ್ನ. 50 kg ಕಲ್ಲೊಂದು ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಅವಾಗ 10 ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮದೇವಿ. आधुनिक तकनीक के और भी फायदे किसानों को मिल रहे हैं। पहले की पारंपरिक व्यवस्था में दूर से आने वाले किसानों को कई बार देर रात तक मंडी में रुकना पड़ता था, क्योंकि बोली लगने की प्रक्रिया पूरी होने में ही काफी देर हो जाती थी और भुगतान मिलते मिलते आधी रात हो जाती थी। अब ऑनलाइन बोली ने माहौल ही बदल दिया है। अब उन्हें प्रक्रिया पूरी करने में रात नहीं होती। शाम तक प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही बेहतर भाव लेकर वो अपने गांव लौट जाते हैं। ಫಾಯ್ದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2-2.5 ತಾಸು 3 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಆಕೈತ್ರಿ. ಟೆಂಡರ್ ಬರೋದ 4:30-5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಟ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಟನೂ ತೂಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಕಿತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 5-6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್ ತೂಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು। कर्नाटक में एक राज्य एक मंडी की सफलता का स्वाद चखने के बाद अब सरकार एक देश एक मंडी का सपना साकार करने जा रही है। कर्नाटक में जिन 75 मंडियों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, उनमें किसानों को हो रहे शानदार फायदों को देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं कि जल्दी ही देश भर के किसानों के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि राष्ट्रीय कृषि बाजार का सबसे पहला लक्ष्य किसानों को एक बड़ा और प्रतिस्पर्धी बाजार मुहैया कराकर उन्हें बेहतर कीमतें दिलाना है, लेकिन इससे व्यापारियों और ग्राहकों का फायदा होना भी तय है। खासतौर से एक ऐसे देश में जहां एक हिस्से में जब किसान बेहतर भाव न मिलने के कारण अपनी फसलों को जलाने के लिए मजबूर होता है और उस वक्त दूसरे हिस्से में ज्यादा कीमतों के कारण ग्राहकों के पसीने निकल रहे होते हैं, ऐसे में राष्ट्रीय कृषि बाजार की सफलता कई मर्जों का इलाज हो सकती है। उत्तर कन्नड़ा जिले में सिरसी बाजार से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। कर्नाटक की एकीकृत बाजार प्रणाली से किसानों को किस तरह से फायदा हो रहा है और वो कैसे बेहतर फसलों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, ये कहानी हमने आपको दिखाई। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कर्नाटक का ये मॉडल किस तरह से काम करता है। यही वो मॉडल है जिसे पूरे देश में राष्ट्रीय कृषि बाजार के तौर पर लागू किया जाना है। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDEX पाठशाला में किसानों को ऑनलाइन बाजार से कैसे फायदा हो रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे।